अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते और कोफ्ते में बनाकर फ्रीज़ करूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो कीमा है और इसमें मैंने 4 प्याज छोटी दरमियानी साइज़ की और तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें पीस ली थी। ये पीसने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाला है और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अपने इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने थोड़ी सी अदरक कूट ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च है, 1 चमचा गरम मसाला है और यहाँ मैंने 2 चमचे लिए हैं कुटी हुई मिर्चों के। नमक हस्बे ज़ायका है और इसमें फिर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चमचा बड़ा चमचा खसखस और चने, 1 चम्मच चना। तो ये जाएंगे 2 चमचे चने और खसखस को पीस के हम इसमें शामिल करेंगे। इस स्टेज पे मैंने यहाँ इसमें शामिल कर दिया है ये सारे मसाले और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं अभी पीस के डालती हूँ चने और खसखस का पाउडर भी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते जो मैं फ्रीज़ करके रखूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि कोफ्ते हमने जो बनाया है उसमें मसाला क्या क्या डाला है। कीमे में तकरीबन ये 1 किलो कीमा है और इसमें मैंने 3 बड़ी प्याज और तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें पीस ली थी और इसके अंदर हमने शामिल करे हैं 2 चमचे कुटी हुई मिर्चों के, 1 चमचा पिसी हुई मिर्च डाली है, थोड़ा तकरीबन आधी टीस्पून ज़ीरा है और 1 चमचा मैंने भर के डाला है इसमें सफ़ेद धनिया पिसा हुआ और तकरीबन आधी चाय की चमची मैंने इसमें कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें डाली हैं और बाकी हम इसमें हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया ये डालेंगे। तो ये हमने इसमें मिक्स कर दिया है और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी बॉल्स बना लेंगे। जब बॉल्स बन जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितनी बड़ी बॉल्स बनाई हैं इसकी, और इसको फ्रीज़ करके तकरीबन 2 हफ्ते तक आप रख सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 1 चमचा खसखस और 1 चमचा चना दोनों को पीस के, चने और खसखस पीस के वो भी डाले हैं। नमक हस्बे ज़ायका डाला है। ये देखिए ये हमने मसाला मिक्स करना शुरू किया है अपना। खूब अच्छे से मिक्स करना है हमने इसका मसाला। और अगर देखिएगा, अगर आप लोगों को चटपटा खाना है तो इसमें आप हरी मिर्चें और शामिल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें या लाल कुटी हुई मिर्चें डाल सकते हैं। ये देखिए इसका मसाला हम अच्छे से मिक्स करके देख लिए। ये अब हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। मसाला मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसकी बॉल्स बनाते हैं। ये देखें कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और आधे में कोफ्ते फ्रीज़ कर दूंगी, आधे में आलू कोफ्ते बनाऊंगी। तो जब हम स्टार्ट करेंगे आलू कोफ्ते बनाना तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। कोफ्तों को मसाला बनाने के लिए हमने तकरीबन मैंने यहाँ पर लिए है 1 प्याज और 2 बड़े टमाटर हैं और लहसुन अदरक हम डालेंगे तकरीबन 2 बड़े चमचे। दही डालेंगे हम आखिर में तकरीबन 3 से 4 स्पून। यहाँ पर हमने लिया है, ये मैंने ली है 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, 2 चमचे पिसा हुआ धनिया है, 1 चमचा लाल कुटी हुई मिर्च है, नमक हस्बे ज़ायका है। तो मैं सबसे पहले पैन में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमने लिया है 5 बड़े चम्मच और इसमें मैं यहाँ शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक, टमाटर और प्याज का पेस्ट। प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम डालेंगे तकरीबन 2 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है 2 चमचे और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे।
मसाला हमारा भुन रहा है और हम अब इसमें शामिल करेंगे अपने सारे मसाले। मसाले शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और इसमें फिर हम कोफ्ते डाल देंगे। मसाले डाल के हम ये भून रहे हैं। सॉरी, मैं बताना भूल रही थी, इसमें हम 2 चमचे दही डालेंगे। तो यहाँ मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही, तकरीबन 2 टेबल स्पून। दही हमने शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते हमने अपने शामिल कर दिए हैं और 1 गिलास हम इसमें डालेंगे पानी। ये हमने पानी डाला है और मैं इसे चमचे से नहीं चलाऊंगी क्योंकि कोफ्ते टूट जाएंगे। हम इसको इस तरह से देगची को हिलाएंगे। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे और हम अब इसे ढककर रख देते हैं। 10 मिनट तक के लिए ये पक रहे हैं। 10 मिनट पकने के बाद हम इसे खोलेंगे और उसमें आलू शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं हम कोफ्तों को पकते हुए। ये ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। अब हम इसमें अपने आलू शामिल कर देते हैं। 4 मैंने आलू लिए थे तो हम अब इसमें शामिल कर देते हैं आलू भी और ये मिक्स कर लेते हैं। हम आलूओं को भी मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम ये आधा गिलास पानी डाल के पकने रख देते हैं। आधा गिलास पानी डाल दिया है मैंने, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और जब ये आलू गल जाएंगे तो इसमें फिर हम हरा धनिया शामिल करके डिश आउट करेंगे। ये मैं ढक देती हूँ। ये मैंने ढक दिया है यहाँ पर और आलू गल रहे हैं हमारे। जैसे ही गल जाएंगे तो हम इसमें इसको डिश आउट कर लेंगे, हरा धनिया डाल देंगे। चलिए देखते हैं कोफ्ते हमारे आलू जो है वो तैयार हो गए हैं, पक गए होंगे और हम इसमें इसको चला कर देखते हैं। ये देखिए कोफ्ते और आलू बिल्कुल पक चुके हैं, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लें। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको ऑयल इसका देखें चूल्हा बंद करने के बाद ऊपर आने लगा है। हम इसको अपने प्लेट में निकालते हैं, निकाल कर देखते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बने हैं। शोरबा भी अगर आपको पानी डालना है इसमें तो आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये देखें बिल्कुल ठीक है शोरबा इसका। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है।
इसको हम ढक देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लेट में मैंने निकाला है सालन। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि हमारी ये डिश कैसी बनी है आलू कोफ्ते की। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अगली रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।